Good morning students. Today in this video lecture we will study about nuclear fusion. So what is nuclear fusion? It is a phenomena of fusing two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus. या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजिंग टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई along with the liberation of huge amount of energy. और ये एनर्जी इसमें किस वजह से रिलीज होती है? ये जो एनर्जी रिलीज है इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई इज मोर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्ड, and this difference of mass appears in the form of energy. तो इसमें जो हमारे पास इक्वेशन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इट इज़ लाइक दिस 1H2 plus 1H3 it gives you twice He4 plus 0N1 plus 12.6 MeV. तो इसमें आपकी एनर्जी रिलीज किस वजह से हो रही है? क्योंकि जो सम ऑफ मासेस हैं इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई के, सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल लाइट न्यूक्लियाई इट इज़ मोर देन द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस फॉर्म्ड, और ये जो डिफरेंस है इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपने पहले भी पढ़ा है कि जो मास डिफेक्ट होएगा इट विल गिव इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज इक्वल टू डेल्टा mc² एज पर योर आइंस्टीन रिलेशन. तो इसमें देखिए ये फ्यूजन रिएक्शंस आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1H2 plus 1H2 it gives you twice He4 plus इसमें आपकी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 24 MeV एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है. फिर 1H2 plus 1H3 it will give you twice He4 plus 0N1 plus 12.6 MeV. अगेन आपका क्या आ गया? 1H2 plus 1H2 this will give you twice He3 plus 0N1. तो ये जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है इन सारे ऊपर वाले रिएक्शंस में, दिस इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन में यही एनर्जी हमारी 200 MeV के लगभग होती है. बट इन दिस केस जो हमारी एनर्जी रिलीज्ड है पर यूनिट मास इन फ्यूजन इट इज़ मोर एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन फिशन. क्यों? क्योंकि जो हमारा फिशन रिएक्शन होता है, इन फिशन रिएक्शन आपके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू योर फ्यूजन प्रोसेस. तो फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास आपकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू योर फिशन प्रोसेस. अब व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर फ्यूजन प्रोसेस? फ्यूजन आपका किन कंडीशंस में अकर करेगा ये हम देखते हैं. तो जो आपका फ्यूजन है लाइट न्यूक्लियाई का इट अकर्स एट very high temperature of the order of 10⁻⁷ Kelvin. Under high temperature and high pressure conditions में आपका फ्यूजन प्रोसेस अकर होता है, और इस कंडीशंस में जो आपके प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन में उनके पास
काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि इट ओवरकम्स देयर म्यूचुअल कूलम रिपल्शन एंड दे कम क्लोजर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे प्रोटॉन्स जो है रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके दे कम क्लोजर देन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। और इस केस में जो डेंसिटी होती है डेट इज ऑल्सो हाई, जिससे कि जो कोलिजन्स अकर हो रहे हैं बिटवीन लाइट न्यूक्लियाई इट कैन टेक प्लेस। और इतनी टफ कंडीशंस जो हैं दीज आर मेट ओनली विद इन द इंटीरियर ऑफ द सन। तो ये जो हमारे रिएक्शंस हैं दे अकर एट high temperature and so we also call them as thermonuclear reactions. So these are also known as your thermonuclear reactions. इस चीज को आप दूसरे वे में और कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है फ्यूजन का इट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू वेरी energetic nuclei. It will depend upon the kinetic energy of energetic nuclei जो आपस में फ्यूज करना चाह रहे हैं। तो and along with the release of kinetic energy of the product particle, और जब आपके दो energetic nuclei combine करेंगे they will release kinetic energy of आपका product nuclei। पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्ट कर रहा है बिटवीन दी प्राइमरी न्यूक्लियाई बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं आपके हाइड्रोजन में 2000 प्रोटॉन्स वैसे भी आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सो दे हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सो फॉर फ्यूजन टू अकर जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है रिएक्टिंग न्यूक्लियाई की इट शुड बी हाई एनफ टू ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी है इट कैन बी सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर, बट such reactions they take place only in the interior of the sun, जहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन, और एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन प्रोसेस इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन द फिशन प्रोसेस। अब आता है आपका सोर्स ऑफ स्टेलर एनर्जी। तो देखिए जो हमारा एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द सन एंड मैनी ऑफ द स्टार्स दैट इज नोन एज योर स्टेलर एनर्जी। तो जो सन है इट इज रेडिएटिंग आउट दिस लाइफ कॉजिंग एनर्जी एट about 10⁻26 watt, or you can say 10⁻20 megawatt for billion of years। तो जो एनर्जी हमारे को सन से या स्टार से मिल रही है दैट इज नोन एज योर स्टेलर एनर्जी। और सन जो है इट is emitting this electromagnetic energy at a rate of 10⁻26 जूल्स पर सेकेंड, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, और यू कैन से और 10⁻26 वाट और 10⁻20 मेगावाट। तो जो टेम्परेचर है आपका इंटीरियर ऑफ द सन का इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 2 मिलियन डिग्रीज 2 मिलियन डिग्रीज केल्विन। और जो एज आ जाती है हमारे पास सन की इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 × 10⁻⁹ ईयर्स।
तो जो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी है इट इज़ वेरी हाई। तो अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या है। तो फ्रॉनहोफर और रॉलैंड ने आपके 55 एलिमेंट्स का जो प्रेजेंस है वो कंफर्म करा था विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी सन। पर जो मेजर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट था इट वाज आवर लाइटेस्ट हाइड्रोजन। तो at such high temperature which is of the order of 10 raised to power 7 Kelvin or 10 raised to power 9 Kelvin, हाइड्रोजन जो है इट विल एग्जिस्ट एज ए बेयर न्यूक्लियस, यानी कि वो प्रोटॉन्स की फॉर्म में ही आपका एग्जिस्ट करेगा। और जो हमारा सन का इंटीरियर है they provide conditions for fusion of hydrogen nuclei to form helium nuclei। तो सन के इंटीरियर में जो हमारी कंडीशंस प्रिवेल करती हैं दोज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। तो जो हमारा मास डिफेक्ट रहेगा it will appear in the form of energy which is equal to delta m into c square। तो कैलकुलेशंस हमें यही दिखाती हैं कि जो हमारा सन है इट इज़ लूजिंग 4 into 10 raised to power 9 kg of its mass every second and it is releasing huge amount of energy which is of the order of 3.6 into 10 raised to power 26 joules per second, and this sun it will continue to release such energy for another 10 raised to power 13 years which is an extremely long period of time। तो जो रिएक्शंस सन के अंदर हो रहे हैं उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज योर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो 1938 और 39 में बीथे प्रपोज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर गोइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सन। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वन इज योर प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये आपने पढ़ी हुई है पहले भी, एंड द अदर वन इज दी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। सो 2 kinds of cycle या 2 kinds of reactions they are going in the interior of the sun। तो देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल अभी पहले भी डिस्कस करी है, ये आपकी वही सेम है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी, दिस क्यू कम्स आउट टू बी 26.7 MeV। और दूसरी आपकी क्या है, आपकी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है। सो यू कैन very well understand from these reactions 6C12 plus 1H1 it will give you 7N13 plus this energy released Q1 which is 1.94 MeV। फिर आपका आ जाएगा 7N13 it is converted into 6C13 plus a positron and इसमें जो एनर्जी रिलीज होएगी इट विल बी 1.2 MeV। 6C13 plus 1H1 it gives you 7N14 and in this case energy released will be 7.55 MeV
Again 7N14 plus 1H1, it will give you 8O15 plus energy release. It is equal to 7.29 MeV. And again 8O15, it will give you 7N15. और इस केस में जो आपकी एनर्जी रिलीज आएगी इट विल बी 1.74 प्लस 1.02 MeV. So 7N15 plus 1H1, it gives you 6C12 plus twice He4 and the energy released is 4.96 MeV. तो अगर इन सारे रिएक्शंस को आप कंबाइन करते हैं, अगेन दे कम आउट टू बी 4,1H1, इट विल गिव यू ट्वाइस He4 प्लस 2 पॉजिट्रॉन, और इसमें आपकी जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी टोटल, इट विल बी 26.7 MeV. तो सबसे पहले ये माना गया था कि जो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है, it was a dominant cycle for the production of your sun's energy, but later on आपकी जो प्रोटॉन साइकिल है, it was found to be more dominant and it was also favorable as according to the conditions prevailing in the interior of the sun. So this was all for this video lecture. So next we will study about your nuclear fusion reactor. In our next video we will be studying about your nuclear fusion reactor. Thank you students.